इंडिया ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे, आर्मी चीफ ने पॉलिसी बता दी। आर्मी चीफ का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा और जवानों से मुलाकात। कहा पाकिस्तानी फौज कौम के अजीम मफाद में तैयार है। पाकिस्तान की अजीम फौज इलाकाई अमन का अज़म भी रखती है। अजीम फौज इलाकाई सालमियत चाहती है। आर्मी चीफ ने मंगला स्ट्राइक कोर की फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुआयना भी किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक पेज पर। मुलाकात में भारत की धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार। जरदारी शहबाज मुलाकात का एलामिया जारी। कहा हिंदुस्तान का रवैया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। कौम हमारे साथ खड़ी है। अस्करियत पसंदों दहशत गर्दों को फंडिंग और तरबियत देने में भारत मुलविस है। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। बिलावल ने दिलो जान से लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा पानी बंद हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ हो जाए सिंधु का दिफा करेंगे। आलमी अदालत जाएंगे। अगर पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान है तो भारत मुझे सबूत दे। जिम्मेदारों को तख्ता-ए-दार पर लटकाऊंगा। बिलावल ने बीजेपी सरकार को ऑफर कर दी। कहा इस्लाम पुरअमन मजहब है। जंग टल जाने के लिए साफ शफाफ सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का कतरी रहनुमा तमीम बिन हमदुल सानी से राबता। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की शिकायत कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करता है। वाक़े की शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की तमीम बिन हमदुल सानी से गुफ्तगू। इंडियन एजेंसी रॉ की खुफिया रिपोर्ट्स लीक। हमलों की हिदायत और मनसूबाबंदी सामने आ गई। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे बाद ऑन एयर करना था। मीडिया ने पाकिस्तान पर फौरी इल्ज़ाम लगाकर रॉ का मनसूबा खराब कर दिया। रॉ की खुफिया रिपोर्ट सोशल मीडिया पर लीक हुई। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम में हुई दहशतगर्दी पर कई सवालात उठा दिए। पहलगाम जैसे मशहूर मुकाम पर भारतीय फौज का ना होना सवालिया निशान। भारतीय फौज को पहलगाम पहुंचने में 30 मिनट लगे, लेकिन चंद घंटों बाद ही दहशतगर्दों के स्केचेस कैसे बन गए। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गैर महफूज भारत जैसे मुल्क के सयाहती मुकाम पर CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए गए थे। भारतीय रुकन असेंबली ने अहम सवालात उठा दिए। बिहार के चंद्रशेखर यादव का अहम सवाल, मजहब पूछकर गोली मारने की हिम्मत भारत में किसी में नहीं थी। ये पहली बार हुआ, यानी नफरत फैलाने की प्लानिंग हुई। पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी का खेल करार। भारत जैसे गरीब भूखे नंगे मुल्क भिखारी मुल्क को पाकिस्तान ने शदीद नुकसान पहुंचा दिया। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद होने से भारत की घटिया तरीन एयरलाइन सर्विस एयर इंडिया को यौमिया करोड़ों का नुकसान होने लगा। सिविल एविएशन के वजीर की जेर सदारत इजलास में भारतीय एयरलाइन ने भारतीय हुकूमत से पैसे मांग लिए। मसाइल से दो चार भारतीय हुकूमत का एयरलाइंस को माली मदद देने से साफ इनकार। विफाकी दारुल हुकूमत में बादलों की एंट्री। दिन के वक्त अंधेरे छा गए, बादल गरज चमक के साथ बरस पड़े, मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गलियात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आंधी, ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मामूल से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। आज से दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। दौर कोहिस्तान शाहरा कराकरम मट्टा बांडा के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी।
हादसे में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक रावलपिंडी के एक ही खानदान से है। हादसे का शिकार गाड़ी रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। गजा में इसराइली जाहरियत ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। वस्ती और जुनूबी गजा में घरों पर बमबारी। अलमवासी में पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला किया गया। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। 18 मार्च से जारी हमलों में अब तक 2300 से ज़ायद फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अनरवा के मुताबिक 3000 इमदादी ट्रक गजा की सरहद पर खड़े हैं। 2 माह से इमदाद बंद है। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन में मुआहिदा दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी नादिर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका यूक्रेन सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक मिलकर काम और सरमायाकारी करेंगे। और पीएसएल सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 204 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 117 रन बनाकर आउट हो गई। बारिश के बाइस लाहौर और कोयटा का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दे दिया गया।